सन 1907 जब अमेरिका और कनाडा की अदालतों में हिंदुओं और सिखों को कुरान पर हाथ रखकर कसम दिलाई जाती थी। दोस्तों, आज जब हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नफ़रत से भरे मैसेज या फेक न्यूज़ देखते हैं तो दिल दहल जाता है। हमें लगता है कि हमारा समाज आज बदल गया है, लेकिन ठहरिए, इतिहास के पन्ने इससे भी ज़्यादा कड़वे सच से भरे पड़े हैं। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश जी का ये आर्टिकल हमें आज से करीब 120 साल पीछे अमेरिका और कनाडा के उस दौर में ले जाता है जहां अपनों से दूर 7 समंदर पार गए बेकसूर भारतीयों को नफरत की आग में झोंक दिया गया था। ये कहानी उन पंजाब के सिख किसानों और मजदूरों की है जो ब्रिटिश सरकार के जुल्मों से तंग आकर अपनी किस्मत बदलने अमेरिका और कनाडा की धरती पर पहुंचे थे। वो वहाँ की लकड़ी की मिलों और खेतों में दिन रात पसीना बहा रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। 1880 के दशक में तो अमेरिकी थिएटर्स में द हिंदू गर्ल जैसे गाने गाए जाते थे, लेकिन जैसे ही इन भारतीयों की मेहनत रंग लाई और वो तरक्की करने लगे, वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों और राजनेताओं के दिलों में जलन और नफरत का जहर घुलने लगा। चूंकि अमेरिकी अधिकारी भारत के धर्मों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वो हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सिर्फ हिंदू कहते थे। यहाँ तक कि अदालतों में कसम खिलाने के लिए उनके सामने कुरान रख दी जाती थी। उनकी दाढ़ी, उनकी पगड़ी और उनका पहनावा वहाँ के लोगों को खटकने लगा। अब इस नफरत को जायज़ ठहराने के लिए फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। सारा इजाबेल वॉलेस की किताब नॉट फिट टू स्टे के हवाले से आर्टिकल बताता है कि कैसे साल 1907 में ब्लेन रिव्यू अखबार ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि शहर में फैली मेनिंजाइटिस बीमारी के जिम्मेदार ये भारतीय मजदूर हैं। रही सही कसर जेम्स मिल्स थोब्रम नाम के एक पादरी ने पूरी कर दी, जिसने बिना किसी मेडिकल रिसर्च के दावा कर दिया कि ये हिंदू अपने साथ प्लेग के कीटाणु लेकर आए हैं। मीडिया ने इस झूठ को हाथों हाथ लिया। अखबारों में सुर्खियां छपने लगीं, क्या हमारे देश पर कोई काला संकट मंडरा रहा है? स्थानीय लोग डर गए कि ये शाकाहारी और गंदगी में रहने वाले लोग उनकी नौकरियां भी छीन लेंगे और बीमारियां भी फैलाएंगे। और फिर इस बोए गए जहर ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। 4 सितंबर 1907 की उस काली रात को वाशिंगटन के बेलिंघम में करीब 500 गोरों की हिंसक भीड़ हिंदुओं को बाहर निकालो के नारे लगाते हुए टूट पड़ी। हमारे पुरखों को उनके ही घरों से घसीट कर पीटा गया, उनका सामान सड़कों पर फेंक दिया गया। उस रात 200 भारतीयों को जान बचाने के लिए सिटी हॉल में शरण लेनी पड़ी और बाकी सब कुछ छोड़कर भाग गए। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और दर्दनाक बात तो यह है कि किसी भी दंगाई को सजा नहीं मिली। हद तो तब हो गई जब नफरत फैलाने वाले संगठनों ने अपने बच्चों के भविष्य का वास्ता देकर भारतीयों के बहिष्कार के लिए वोट मांगे। मासूम बच्चों के नाम पर इस हिंसा को सही ठहराया गया। आखिरकार इस गंदी राजनीति की जीत हुई और 1917 में अमेरिका ने कानून बनाकर भारतीयों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अंजना प्रकाश जी हमें झिझोड़ते हुए कहती हैं कि जब भी सच पर अंधविश्वास हावी होता है तो राजनीति इंसानी जिंदगियों का सौदा करती है। इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि जो गलतियां सदियों पहले हुईं उन्हें आज मत दोहराइए, क्योंकि जब नफरत की राजनीति होती है तो कीमत मासूम इंसानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इस विषय पर एक बार जरूर सोचिएगा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।